बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 100 m emit an alpha particle of mass 4m. Find the time after ejection when alpha particle will collide the daughter nucleus which is formed after ejection. तो ये कुछ कंडीशन है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, सुनो प्लीज। बच्चों आपने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, ठीक है बच्चों। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, यहां पर हमारे पास एक पार्टिकल है, तो जो भी न्यूक्लियस है उसका इनिशियल मास कितना है बच्चे? तो इनिशियल मास है 100 m, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इनिशियल मास कितना है? 100 m। अभी जो न्यूक्लियस है इससे क्या हुआ? इससे एक तो निकला अल्फा पार्टिकल, और एक अल्फा पार्टिकल निकल गया था, तो एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ये अल्फा और ये डॉटर न्यूक्लियस है, इसको डी से शो कर देता हूँ। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है कि अल्फा निकलेगा तो अल्फा एक थ्रस्ट से निकलेगा, तो डॉटर न्यूक्लियस को एक बैक थ्रस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो टेंशन है। अल्फा का मास 4m, तो जो भी डॉटर न्यूक्लियस है इसका मास 96 m हो गया क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। चार्ज ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन और ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, तो ये से शो कर दे बेटा, रीजन समझ में आएगा? ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। और डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस। अब एक बात और, अल्फा पर चार्ज कैसा है बच्चे? पॉजिटिव है, तो डॉटर न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस ट्वाइस ऑफ ई। यस और नो? कोई दिक्कत? अल्फा निकलने से डॉटर न्यूक्लियस बना है। पहले जो मास था वो कितना था? 100 m। पहले कितना था? 100 m। अब 100 m था तो न्यूट्रल था। अब एक अल्फा निकल गया, इसका मतलब अल्फा का मीनिंग क्या होता है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन्स निकलने पर रिमेनिंग जो पार्ट होगा उस पर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। डेफिशिएंसी देंगे नहीं देंगे? तो पढ़ना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं? हाँ जी, थोड़ा ये कंडीशन हुई। अब आपको पता है ना कि अल्फा पार्टिकल कंपेरेटिवली काफ़ी हल्का है और डॉटर न्यूक्लियस कंपेरेटिवली काफ़ी हैवी है। अल्फा मास कितना है? 4m, तो डॉटर न्यूक्लियस का मास कितना है? 96 m। तो अल्फा की स्पीड ज़्यादा होगी और डॉटर न्यूक्लियस की स्पीड कम होगी। लॉजिक सेट है, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रन करेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि जो मोशन की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो क्या करेगा? सर्कल बनाएगा। आइए बात शुरू करें। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ट्स। अल्फा पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? राइट साइड, तो फोर्स कैसा बनेगा? अप साइड। तो इस कंडीशन में अल्फा पर जो फोर्स बनेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको घुमाने की कोशिश करेगा सर्कुलर पाथ पर। यस और नो? एक्सक्यूज। अब जो डॉटर न्यूक्लियस होता है, डॉटर न्यूक्लियस भी कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डॉटर न्यूक्लियस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स किस तरह बनेगा? अपसाइड। तो ये भी इसको सर्कल पे घुमाएगा। ये सो नो, आप इस बात को फील कर सकते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, डॉटर न्यूक्लियस किस तरफ जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो फिर इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो फोर्स कैसा बनेगा? अपवर्ड्स। कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव चार्ज उस पर भी फोर्स बनेगा अपवर्ड और ये नेगेटिव चार्ज भी उस तरह से घूमेगा। यस और नो? एनी एक्सक्यूज? टेंशन? कोई दिक्कत नहीं? ये है कंडीशन। लॉजिक सेट है। तो हमें क्या करना है? हमें वो टाइम निकालना है जिसके बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कोलाइड कर लें। यस और नो? ठीक है।
तो पहले हम लोग एक बार चेक कर लें कुछ बातों को। बेटा पाथ की रेडियस कितनी होती है? रेडियस कितनी होगी? mv/qb। क्या हम इसे p/qb दे सकते हैं? तो आप शायद इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि जो अल्फा है और जो डॉटेड न्यूक्लियस उन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा नहीं रहेगा? तो रीजन के एक्सटर्नल फोर्स 0 है अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। थोड़ा जितना लीनियर मोमेंटम अल्फा का उतना लीनियर मोमेंटम डॉटेड न्यूक्लियस का भी होगा। तो लीनियर मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा। रीजन समझ में आएगा? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लीनियर मोमेंटम में तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसका मास कंपैरेटिवली कम है उसकी वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी। बस फर्क कितना सा पड़ेगा, वेलोसिटी इंडिविजुअली चेंज होगी, बाकी मोमेंटम सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं बेटा अल्फा और डॉटेड न्यूक्लियस दोनों का मोमेंटम सेम, दोनों पर चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम बन रहा है, तो दोनों की रेडियस सेम होगी नहीं होगी? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख सकते हो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, एक्सएल फोर्स 0 है ना, एक्सएल फोर्स 0, तो लीनियर मोमेंटम कैसा होगा? कंजर्व। यस और नो? इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा, लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा और लीनियर मोमेंटम ऑफ डॉटेड न्यूक्लियस सेम रहेगा नहीं रहेगा? मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, मास ऑफ डॉटेड न्यूक्लियस, वेलोसिटी ऑफ डॉटेड न्यूक्लियस। शायद आप खुद भी रियलाइज कर सकते हैं डॉटेड न्यूक्लियस का मास अल्फा से बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो डॉटेड न्यूक्लियस की वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। और इस वजह से अभी अपने से पूछा गया है कि कितने टाइम पर कोलाइड करेंगे। तो मान लो इस पोजीशन पर कोलाइड कर पाएंगे तो इधर से और इधर से डॉटेड न्यूक्लियस चलते हुए यहाँ पहुँचेगा, अल्फा बेटे अपने सर्कुलर पाथ पर रन करते हुए यहाँ पहुँचेगा। तो सपोज इस लोकेशन पर क्या हो रहा है? इस लोकेशन पर कोलिजन हो रहा है। तो आप सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इनिशियल पोजीशन थी, तो डॉटेड न्यूक्लियस ने कितना एंगल कवर किया? थीटा। अल्फा ने कितना एंगल कवर किया था? 2π - थीटा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं? ये तो कंफर्म है डॉटेड न्यूक्लियस धीरे चलेगा स्लो चलेगा? डॉटेड न्यूक्लियस ने जो पाथ कवर किया है, जो एंगल कवर करेगा छोटा होगा और अल्फा वाला कंपैरेटिवली बड़ा होगा। डन है बात? कोई डाउट, कोई उलझन नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बात करें एंगुलर वेलोसिटी पर। बेटा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? qb/m होता है क्या? बताइए बच्चों, कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं? दिमाग में है F=qb sin थीटा, तो इसके थ्रू हम लोगों ने निकाला था। आप देख सकते हैं चार्ज दोनों का सेम है, मैग्नेटिक भी दोनों के लिए सेम है, अल्फा हो चाहे डॉटेड न्यूक्लियस दोनों का सेम होगा, मास में डिफरेंस होगा। तो अल्फा का मास कंपैरेटिवली कम है तो ओमेगा ज़्यादा होगा, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगल भी ज़्यादा कवर कर लिया, ठीक है। और जो डॉटेड न्यूक्लियस है उसका कंपैरेटिवली मास ज़्यादा हो तो ओमेगा कम होगा, ओमेगा कम होगा तो कंपैरेटिवली थीटा भी कम कवर किया, डॉटेड न्यूक्लियस ने थीटा कम कवर किया, ठीक। टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो देखो ध्यान देना, टाइम टेकन। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या? यस। तो अगर मैं टाइम को थीटा अपॉन ओमेगा की फॉर्म में लूँ तो देखिए अल्फा ने और डॉटेड न्यूक्लियस इस पर बात कर रहे हैं हम लोग, थीटा अपॉन ओमेगा। तो देखो ध्यान देना, डॉटेड न्यूक्लियस ने एंगल कितना कवर किया? थीटा, और इसको क्या ले दूँ? ओमेगा डॉटेड न्यूक्लियस कर दूँ, तो जितने टाइम में डॉटेड न्यूक्लियस यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में अल्फा भी यहाँ पहुंचेगा, तब तो कोलाइड कर पाएंगे, तो टाइम तो सेम ही रहेगा ना। तो अल्फा के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 2π - थीटा। ओमेगा अल्फा, तो दिक्कत नहीं। तो कंपैरिजन के लिए भी कह सकते हैं, तो इधर देखिए डॉटेड न्यूक्लियस और अल्फा ने टोटल मिलाकर एंगल कितना कवर किया? 2π, टोटल एंगल कितना कवर किया था? 2π। और यहाँ पर ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा अल्फा प्लस
ओमेगा डॉटर न्यूक्लियर। यस और नो? एनी एक्सक्यूज? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का? तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें ओमेगा को, देखो ध्यान देना, ओमेगा अल्फा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा कितना है? 4m। और डॉटर न्यूक्लियस के लिए ओमेगा कितना होगा? क्यू बी तो सेम रहेगा ना, चार्ज तो दोनों का सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, और मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कितना है बच्चों? कितना है? 96 m। बोलो कोई दिक्कत? पक्का पक्का? जरा सोचो, अगर मैं कंपेयर करूँ इनमें, दिमाग लगाना देखो ढंग से। इनकेस अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो आप खुद सोचिए, इनकेस अगर इसको मैं क्या ले लूँ, x एज्यूम कर लिया मैंने, क्या एज्यूम कर लिया तो क्यूबी अपॉन 4m, इसको मैंने क्या कर लिया x, ये कितना हो गया? x अपॉन 24 हो गया क्या? x टी अपॉन 4m को मैंने x ले लिया, तो 96 को 24 इंटू 4 लिख लिया, ठीक है? तो x अपॉन 24 रखिए वैल्यू। अब आप दिमाग लगाइए, देखो ध्यान देना, कितना टाइम रहेगा? इतने टाइम में तो आप कोलाइड करेंगे ना, ये टी वो टाइम है जिसके बाद में डॉटर न्यूक्लियस ने थीटा कवर कर लिया, अल्फा ने 2 पाई माइनस थीटा कवर कर लिया, और उसी टाइम में कोलाइड करेंगे तो ओमेगा अल्फा कितना है? x। ओमेगा डॉटर न्यूक्लियस कितना है? x अपॉन, इसका 24 प्लस 1 25x, और अपॉन 24 ऊपर चला जाएगा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? लॉजिक सेट है। अब ये कंडीशन आप लोगों के सामने है, x के लिए आप रख सकते हैं क्यू बी अपॉन 4m, कर लेंगे तो 48 पाई अपॉन 25, और x के लिए कितनी? क्यू बी अपॉन 4m। ओके ओके, लॉजिक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?